ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे अपनी अपनी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो सामान्यतः मैंने रति रूपा माता जी से कई बार कहा है कि कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ अगर कंस्ट्रेंट्स, कुछ अगर सीमाएं हो जाती है दिन के दिनचर्या में, तो कभी कभी अंग्रेजी भक्तों के लिए मैं 100% उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन कभी अपना क्लास कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स के यहाँ गया था और आज सुबह मैं वहां से आया हूँ। लेकिन आते आते में इतना समय हो गया कि एकदम थक गया था और तैयार होने होने के लिए अंग्रेजी भक्तों के लिए बिल्कुल समय नहीं था।
तो आज अंग्रेजी भक्तों का क्लास सब्स्टिट्यूट जो भक्त है उनको दिया मैंने करने के लिए, और आपके लिए पूरे तरोताजा तैयार होकर मैं आ गया हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हिंदी भक्तों के लिए भी कमिटमेंट है, नामनिष्ठा प्रभु जी ने वो भी सेवा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हृदय से थैंक यू प्रभु धन्यवाद। जी। नहीं तो मैंने वाइफ को भी कहा कि ठीक है, एक सेशन अगर नहीं कर सकते सुबह का, लेकिन दूसरे सेशन के लिए पूरा तैयार होके थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके फ्रेश आ जाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले बार जो कुछ कुछ मुद्दे जो हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगा कि उस पर हमने चर्चा जो है वो कंक्लूड करनी चाहिए, ताकि कोई भी जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मुद्दा है भक्तों का, वो समझने में कोई कमी ना रहे। तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो 4 युग अवतार है। 1 मिनट दीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो 4 युग अवतार है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किस प्रकार से उनके 4 अलग अलग जो रंग है वो बताए गए शास्त्रों में। तो हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद जी के कई किताबों में इसका वर्णन आता है, लेकिन विशेषतः हम श्रील प्रभुपाद जी की लिखित उस ग्रंथ के ऊपर, उस पुस्तक के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ की श्रील प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी जी को भक्ति मार्ग का ज्ञान प्रदान किया, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और जो कि चैतन्य चरितामृत में भी काफी विस्तार से, विस्तृत रूप से प्रदान किया गया है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि सत्ययुग में जो युग अवतार है उनका जो रंग है वो सफेद है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हमारी पिछली बार हो गई थी। इसको हमने कहा था कि ये शायद ये सीक्वेंस में ना हो, लेकिन इसी सीक्वेंस में है। तो सत्ययुग में जो युग अवतार है उनका रंग है सफेद। जो त्रेता युग में भगवान का युग अवतार है उसका रंग है लाल। द्वापर युग में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रंग है काला, और बताया गया है कि वो युग अवतार सारे अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। वो भी आज हम श्लोक देखने जाएंगे कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के परिभाषा सूत्र में श्लोक क्रमांक 1, 3, 28, तीसरा अध्याय 28वां श्लोक, परिभाषा सूत्र में किस प्रकार से भगवान कृष्ण की स्थिति को प्रस्तुत करते सारे अवतारों के स्रोत के रूप में। तो उनको कहा गया है द्वापर युग के युग अवतार भगवान कृष्ण, जो कि श्याम वर्ण में अवतारित होते हैं। और कलयुग में है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि सुवर्ण या पीत वर्ण में अवतरित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो युग अवतारों की जो सूची दी गई है उसमें केवल भगवान का एक अवतार एक विशिष्ट समय पर प्रस्तुत उपस्थित होता है, अवतरित होता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो युग अवतार है। तो हमने पिछली बार गलती से कहा था कि नरसिंह अवतार सत्ययुग की युग अवतार और प्रभु रामचंद्र त्रेता युग की। तो नरसिंह अवतार जरूर सत्ययुग में अवतरित हुए हैं, प्रभु रामचंद्र जरूर त्रेता युग में अवतरित हुए हैं, लेकिन वो नेसेसरीली युग अवतार नहीं है। और इसी तरह इस श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कन्वर्जेशन, जो वार्तालाप है श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भागवतम के इस श्लोक का रेफरेंस देते हैं 10, 8, 13, जो कि गर्ग मुनि नंद महाराज को बताते हैं कि आपका ये जो बेटा है वो कैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये अपने अलग अलग रूपों में, अलग 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 युगों में अवतरित हुआ है। और यहाँ भी गर्ग मुनि वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो सत्ययुग में सफेद और त्रेता युग में लाल और
कलयुग में पीत रूप में अवतरित होते हैं। और अभी मतलब उस समय जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, वो अपने जो उनका शाश्वत मूलभूत जो स्वरूप है, श्याम सुंदर श्याम वर्ण में, उसमें अवतरित हुए हैं। और ये गर्ग मुनि बताते हैं नंद महाराज को। तो काफी बार लोगों की ये शंका या गलतफहमी रहती है कि क्या नारायण या भगवान के पुरुष अवतार, जैसे गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, क्या वो सारे अवतारों के स्रोत है? तो उसका उत्तर है हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण उन स्रोतों के भी स्रोत है जो हमने चार्ट पिछली बार देखा था, ओरिएंटेशन स्लाइड डेक से, जिसमें भगवान कृष्ण के बाद बलराम जी, बलराम जी के बाद फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपान बलराम जी के बाद फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपांशन, और उस चतुर्व्यूह एक्सपांशन संकर्षण के बाद नारायण, और उसके बाद दूसरे चतुर्व्यूह एक्सपांशन, और उस चतुर्व्यूह एक्सपांशन दूसरे वाले उनके संकर्षण के द्वारा पुरुष अवतार कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु से भी अलग अलग अवतार अवतरित होते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु से भी है। लेकिन क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के भी स्रोत है, अगर एक शब्द में उत्तर देना है कि सारे अवतारों के जो इस भूतल पर अवतरित होते हैं स्रोत कौन है, तो गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के भी स्रोत है भगवान कृष्ण। और सूत गोस्वामी भी इस बात को अच्छी तरह दोहराएंगे, कंक्लूड करेंगे श्लोक क्रमांक 28 में। सो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्स। बट युगावतार में केवल इनका रंग दिया गया है, और केवल जो दो युग अवतार है, एक है द्वापर युग के भगवान कृष्ण, और कलयुग के श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका ही नाम बताया गया है। बाकी दोनों युगों के लिए केवल और केवल उनकी रंगों की सूची बताई गई है। और इसके अलग अलग आप दूसरे भी रेफरेंसेस अगर देखेंगे, जैसे इस्कॉन डिजायर ट्री पे भी ये उपलब्ध है क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन का चार्ट भी हम देखेंगे। इसमें भी आप अगर युग अवतारों में जाओगे तो केवल और केवल उनके रंगों की व्याख्या की गई है, और केवल द्वापर युग में भगवान कृष्ण और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्हीं दोनों युग अवतारों के लिए नाम स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है। तो किसी का कोई संदेह, कोई कंफ्यूजन है प्रभु जी माता जी युग अवतारों में, तो वी विल स्टिक टू दिस कि इनके रंगों की जो सूची दी गई है, सत्ययुग में सफेद या व्हाइट, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में श्याम वर्ण, और कलयुग में पीत वर्ण। ठीक है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत एक, एक छोटी सी शंका है प्रभु जी। हाँ कई बार भगवान कृष्ण को त्रियुगी करके भी संबोधित किया गया है। हाँ। तो कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है उनको छिन्न अवतार अवतार, नहीं माना जाता, छद्म अवतार। छिन्न अवतार है, करेक्ट। जी तो छन्न अवतार मतलब हिडन इनकारनेशन, जी क्योंकि वो भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी है ये दर्शाने के लिए एक भक्त के रूप में अवतरित हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी कोई कहता था उन्हें कि वो भगवान कृष्ण है, तो वो विष्णु विष्णु कहकर खुद के कान बंद कर कर उस जगह से भाग जाते थे। तो जो शास्त्र है उसमें उनका वर्णन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से और काफी कम जगह पर दिया गया है, इसलिए उन्हें छन्न अवतार कहा गया है। लेकिन फिर भी शास्त्र में दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो। और हमारे जो अलग अलग वैष्णव आचार्य है, जो महान आचार्यगण होकर गए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है इस युग अवतार में, युग धर्म प्रसारित करने के लिए वो अवतरित होंगे। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इस ट्राइपॉड के हिसाब से हम प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भी युग अवतार है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी तो प्रभु जी प्रभु धन्यवाद। जी। तो अभी प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी, माता। जो हमने ये पहले सुना हुआ है कि जो सफेद रंग के थे वो वराह थे और लाल रंग के वराह थे, तो वो मतलब क्या माने उसको? देखिए, अगर उसका भी मैं बताता हूँ, जो अवतारों की सूची दी है ना,
उसमें भी दी गई है कि सत्ययुग में अलग अलग कौन से भगवान के अवतार हुए, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये स्पेसिफिक अवतार युग अवतार है। ठीक है, इसलिए मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, गेस नहीं करना चाहता। तो श्वेत वराह है और नील वराह है, वराह देव के अलग अलग अवतार और उनके अलग अलग रंग बताए गए हैं, लेकिन उनका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा नहीं है युग अवतार कर कर संबोधित किया हुआ। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी हम अवतारों का जो विभाजन है, जो फ्लो चार्ट जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, और बहुत बहुत धन्यवाद रति रूपा माता जी जिन्होंने शेयर किया, और मुझे जितना याद है कृष्णा.com पर भी ये उपलब्ध है, और एक बैक टू गॉडेड मैगजीन जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का मैगजीन है, उसमें भी ये काफी बार पब्लिश हुआ है, लेकिन मुझे उसका रेफरेंस एग्जैक्ट मिल नहीं रहा था, तो माता जी ने शेयर किया। तो अभी तक हमने जो अलग अलग विभाजन देखे भगवान कृष्ण के अवतारों का, तो उसमें से है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, और उसमें अलग अलग विभाजन आता है प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। उसमें मुख्य रूप से फर्क ये है कि प्र, प्रभाव प्रकाश मतलब भगवान कृष्ण एक जैसे ही शारीरिक रूप में अवतरित होते हैं, जिस प्रकार से द्वारका नगरी में 16,108 रानियों के लिए भगवान कृष्ण 16,108 रूप में उपस्थित थे उनके साथ। और कहा गया है कि जो उनका सुधर्मा असेंबली हॉल, सुधर्मा ही नाम था प्रभु जी, माता जी कोई कंफर्म करें भगवान के जी हाँ प्रभु जी। हाँ, तो जब वो सुधर्म असेंबली हॉल में जाते थे सुबह, तो 16,108 कृष्ण एकत्रित होकर एक कृष्ण बनकर सुधर्म असेंबली हॉल में जाते थे, और दिन का उनकी दिनचर्या राज दरबार में खत्म होने के बाद वो फिर से अपने आप को 16,108 कृष्ण बनाकर अलग अलग रानियों के निवासों में, महलों में प्रवेश करते थे। तो ये हो गया भगवान का प्रभव प्रकाश अवतार रूप। और कृष्णा बुक में भी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि एक बार भगवान के इन अलग अलग प्रभाव प्रकाश रूपों को समझने के लिए उनके अलग अलग महलों में जाते हैं, और अलग अलग महलों में जाने के बाद नारद मुनि ये देखते हैं कि भगवान अपने रानियों के साथ अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं। एक जगह पर वो उनके साथ चेस इस प्रकार का कोई गेम खेल रहे, दूसरे खेल खेल रहे, दूसरे महल में वो दूसरे रानी के साथ किस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं। और हर जगह पर जब नारद मुनि उस महल में प्रवेश करते, तो भगवान उनके साथ इस प्रकार से आदान प्रदान करते। भागवत बता रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने नारद मुनि को सबसे पहली बार देखा है उस दिन में, वो कभी भी ऐसे दिखा नहीं रहे थे कि हाँ आप अभी दूसरे महल में जाकर आए। और नारद मुनि को ये देखकर बहुत अचरज हुआ कि ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग योगी जो है, एक योगी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 7 या 8 जगह पर एक साथ अवतरित हो सकता है, लेकिन उसमें और भगवान में ये फर्क है कि उस योगी को एक समान कार्य करने पड़ेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि ऐसे भी कुछ योगी जगत में उपस्थित है। शौबरी मुनि, हाँ, शौबरी मुनि। शौबरी मुनि है, और श्रील प्रभुपाद जी दूसरे भी उदाहरण देते आज। करदम ऋषि है प्रभु जी। हाँ, कर्दम ऋषि, करेक्ट। उन्होंने देवहूति को आनंद देने के लिए अलग अलग रूपों में खुद को नौ रूप में, मत प्रभु जी, 9 रूप में हुए नौ थे। रूपों में, हाँ। लेकिन इसमें सीमित लिमिटेशंस ये है कि उन योगियों को एक ही प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसे कोई सीमाएं है नहीं। भगवान 16,108 रूप में जब प्रकट होते थे द्वारका नगरी में, तो वो अलग हर एक रूप अलग अलग कार्य करता था, उनके लिए ये सीमाएं है नहीं। तो ये फर्क है भगवान के प्रभाव प्रकाश रूप का और सामान्य योगियों का। एक तो नंबर जो है उन रूपों का, उन विस्तारित रूपों का, वो सीमित है योगियों के लिए, भगवान के लिए वो सीमा नहीं है। और दूसरा, योगियों के लिए दूसरी सीमा है कि उनको हर एक रूप एक ही प्रकार के कार्य कर सकते हैं, सब रूप। भगवान के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो दूसरे प्रकार का भगवान का जो अवतार है वो है वैभव प्रकाश, जिसमें भगवान अलग अलग शारीरिक
और अलग अलग जो रस रस लेके मेलोज है अवतरित होते हैं और उनको आगे कहकर कहा गया है तदेत्म तदेकात्म रूप, तदेकात्म रूप। तो इनके अलग अलग विभाजन है, जैसे जो विलास उनके विस्तारित रूप है। प्रभव विलास, तो ऊपर था प्रभव प्रकाश, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर था प्रभव प्रकाश और यहाँ पर है प्रभव विलास और वैभव विलास। और उसमें फिर स्वांश, विभिन्नांश, विभूति इत्यादि विभाजन आते हैं दूसरे कैटेगरी में। तो प्रभव विलास में जो पुरुष एक मिनट, नहीं, जो चतुर्विव एक्सपांशन है, फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इनको बताया गया है। और जो वैभव विलास जो विस्तारित रूप है, जिसमें जो सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन, एक मिनट में आप सभी को वो चार्ट याद है प्रभु जी, माता जी, भगवान के विस्तारित रूपों का? नहीं तो मैं फिर से खोलता हूँ। जी याद है जो पिछली बार दिखाया था हमने? इसी में क्या? प्रभु जी फिर से दिखा दीजिए। हाँ हाँ, ये प्रभु जी दोबारा से बता दीजिए। हाँ, थैंकफुली इसी स्लाइड डेक में है। तो ये जो चार्ट हमने दिखाया था, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। दिखाई देते प्रभु जी क्लियर। हाँ, तो भगवान कृष्ण, बलराम जी, उनसे फर्स्ट जो विस्तारित रूप है, बलराम जी से फर्स्ट चतुर्विव जो एक्सपांशन है उनका, फिर नारायण संकर्षण से आते हुए, और नारायण से दूसरे चतुर्विव भगवान के विस्तारित रूप, और जो दूसरे चतुर्विव के जो संकर्षण है उनसे पुरुष अवतार निकलते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये चार्ट हमारे दिमाग में एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। किसी ने भी नींद में भी पूछा तो हमने भगवान के कम से कम इन विस्तारित रूपों को ये स्ट्रक्चर बताना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो हम देख रहे हैं जो डिटेल चार्ट, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, उसमें जो उन अलग अलग अवतारों की जो सूची है वो याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कम से कम ये जो चार्ट है बहुत बेसिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं। तो प्रभव विलास में हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन, मतलब बलराम जी से आता हुआ जो है चतुर्व्यूह भगवान के विस्तारित रूप, उनको कहा गया है प्रभव विलास। और संकर्षण से लेके नारायण से लेके जो दूसरा चतुर्व्यूह विस्तारित रूप है भगवान का, उनको कहा गया है वैभव विलास। ठीक है, ये चार्ट माता जी ने शेयर किया है, फिर से एक बार शेयर कर सकते, सिर्फ यही वाला, तो आपको इजी रेफरेंस रहेगा। जी प्रभु जी, मैं शेयर करती हूँ। हाँ हाँ, और बहुत ज्यादा दूसरी चीजें मत शेयर कीजिए, उसमें कभी कभी ना लॉस्ट हो जाता है। इतना एक कर कर शेयर कीजिए कि डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और स्वांश में कहा गया है कि भगवान के अंश, अंश मतलब स्पेसिफिक पोर्शन, और टेक्निकल इंग्लिश में उसे प्लेनरी पोर्शन कहा गया। प्लेनरी का मतलब है एक भाग उसका, जैसे हम प्लेनरी एक्सपांशन ऑफ मून, चंद्रमा की जैसे हम देखते अलग अलग कलाएं देखते हैं, तो वो चंद्रमा के अलग अलग स्तर पर भाग है। उसी तरह भगवान के भी जो अंश है उसमें विभाजन किया गया है, लीला अवतार। अभी ये याद रखने में आसान है क्योंकि इन पर काफी बार हम चर्चा करते हैं, सारे भक्तों को भगवान की लीलाएं काफी अच्छी लगती है। तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, प्रभु रामचंद्र, नरसिम्हा, वामन, वराह इत्यादि ये हुए लीला अवतार। पुरुष अवतार सभी को क्लियर है, 3 प्रकार के विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। गुण अवतार भी सभी को क्लियर है, इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी महेश। शक्ति आवेश अवतार, इस पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी, किस प्रकार से सामान्यतः ये जो है ये जीव तत्व है जिनको भगवान द्वारा विशिष्ट प्रकार की शक्ति से उनको
शक्ति वो प्रदान की जाती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि चतुष्कुमार ज्ञान शक्ति से वो शक्तिमान है, नारद मुनि भक्ति शक्ति से शक्तिमान है, पृथु महाराज पालन शक्ति से शक्तिमान है, और ब्रह्मा जी जो है वो पावर ऑफ क्रिएशन निर्माण शक्ति से शक्तिमान है। इस प्रकार से ये अलग अलग जीवात्माएं हैं। सामान्य रूप से कभी कभी अपवाद हो सकता है, जैसे हमने देखा कि जो 14 मनु में से फर्स्ट मनु थे, स्वयंभुव मनु, उनके कार्यकाल में भगवान ने खुद इंद्र के रूप में अवतरित हुए थे, यज्ञ रूप में, तो जिन्होंने इंद्र का पदभार संभाला था। लेकिन हम केवल अभी सामान्य चीजों की चर्चा करेंगे, अपवाद नहीं देखेंगे। तो शक्ति अवेश अवतार हमने देखा, और शक्ति अवेश अवतार के जैसे ही भगवान की विभूतियां, भगवान की अलग अलग शक्तियां हमें दिखाई देते, जिस प्रकार से इंद्र, अग्नि, मेरु इत्यादि इनका वर्णन है। मनवंतर अवतारों के बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, और एक मनु के कार्यकाल में 6 प्रकार के व्यक्ति उनका सब कामकाज संभालते हैं, जिसमें भगवान का मनवंतर अवतार है, फिर इंद्र है, देवताएं है, मनुपुत्र है, सप्तर्षि है। इस प्रकार से हमने देखा था 6 प्रकार के व्यक्ति हर एक मनु के कार्यकाल में कामकाज संभालते हैं। तो हर एक मनु के जीवन काल में एक मनवंतर अवतार, ठीक है। और हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी के 36,500 अगर हम दिन गिनते उनके पूरे जीवन कार्य में, और मल्टीप्लाइड बाय 14, तो अराउंड 5,11,000 तक मनु की संख्या आती है पूरे ब्रह्मा जी के जीवन काल में। और फिर युग अवतार, यहाँ भी जैसे हमने चर्चा की, सत्ययुग, त्रेता युग और बाकी युगों में रंग बताए गए हैं, लेकिन नाम बताया गया है केवल और केवल द्वापर युग के लिए और कलयुग के लिए, ठीक है। तो ये इजी रेफरेंस के लिए आप एक बार रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी, हम आगे बढ़ने से पहले? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ बाकी सब बहुत क्लियर हो गया, बस कर दें। आपने बताया प्रकाश आपका स्वयं है भगवान कृष्ण। आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी, फिर से एक बार पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। अब आ रहा है? हाँ हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया कि स्वयं प्रकाश तो भगवान स्वयं है, भगवान कृष्ण। उसके बाद में प्रभाव प्रकाश, जब भगवान एक ही जैसे शारीरिक रूप में प्रकट होते हैं, जैसे 16,000 रानियों के लिए अलग अलग हाँ रूप भगवान ने लिया। हाँ फिर उसके बाद में आपने बताया वैभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश में आपने बताया कि अलग अलग शरीर और अलग अलग रस या मेलोडी रत्न, प्रकट होते हैं, जिसे कि हाँ तद एकात्म कहते हैं। हाँ तो प्रभु जी, एक तो इसका एग्जाम्पल कोई हम ले सकते हैं, और एक प्रभव विलास को आप थोड़ा सा दोबारा बता देंगे प्रभु जी? हाँ। तो उदाहरण हम माता जी जब ग्राउंड लेवल पे विभाजन पे आएंगे ना, उसमें उदाहरण देखना इजी है, ठीक है। जैसे तदेकात्म रूपों के लिए हम अगर इस चार्ट में देखेंगे, प्रभव विलास मतलब इस भगवान के विस्तारित रूपों में जो फर्स्ट चतुर्व्यूह रूप आपको दिखाई देता है बलराम जी से आता हुआ, और जो वैभव विलास है वो दूसरा चतुर्व्यूह है। तो नाम सेम है, लेकिन फर्स्ट चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह विस्तारित रूप, दूसरा चतुर्व्यूह विस्तारित रूप, फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन, सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन, ठीक है। तो जी, मतलब प्रभु जी जो बलदेव से हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बलदेव भगवान से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर नारायण, भगवान नारायण तक हम आते हैं। तो हाँ, ये हमारा नारायण को अभी तक, अब जस्ट अभी के लिए बाजू में रख दीजिए, और ये जो 4 बचते वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये हो गए प्रभव विलास उदाहरण, प्रभव विलास के नाम जी। ग्रुप के। और ठीक है, फिर सेकंड जो वैभव विलास है, उसमें भगवान नारायण से जो सेकंड चतुर्व्यूह वो आता है। जी करेक्ट प्रभु जी, करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू। हरे कृष्ण। लीला अवतार फॉरवर्ड है, पुरुष अवतार, गुना अवतार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शक्त्यावेश अवतार पे हमने चर्चा की, मनवंतर अवतार समझे,
और युग अवतार के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, और आगे बढ़े प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। तो जी प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हाँ तो प्रभु जी। अभी देखते हैं कि आपको मैंने बताया था कि थोड़ा अगर समय मिला तो मैं विशेष रूप से वो श्लोक आपको बताऊंगा जिसमें पूरा सीक्वेंस दिया है, भौतिक जगत किस प्रकार से बनता है, तैयार होता है। और ये है तीसरा स्कंद, पांचवा अध्याय। और तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में विशेष रूप से सर्ग भगवान के द्वारा जो प्राथमिक निर्माण है, और विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा जो द्वितीय रूप से निर्माण है, मतलब भगवान ने जो उनको मूल तत्व बना कर दिए, उस मूल तत्वों के आधार पर ब्रह्मा जी किस प्रकार से 84 लाख योनियों के लिए अलग अलग शरीर निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है विसर्ग या सेकेंडरी क्रिएशन। तो इस पांचवें अध्याय में अगर आप श्लोक क्रमांक 27 से अगर देखोगे, मेरे पास ये हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने घर पर अगर हिंदी भागवतम है तो उसमें देख सकते हैं। तीसरा स्कंद, पांचवा अध्याय, श्लोक क्रमांक 27 से लेकर। तो यहाँ पर कहा गया है, उसके एक श्लोक पहले श्लोक क्रमांक 26 में कहा गया है कि भगवान कृष्ण द्वारा किस प्रकार से उनके महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु रूप में जो भौतिक प्रकृति है उसके ऊपर दृष्टिपात करने से भौतिक प्रकृति को 3 गुणों से वो एक्टिवेट कर देते हैं, उन भर देते हैं। और जो काल प्रभाव है भगवान का, और ये जो 3 गुण है, इससे आगे भौतिक जगत के अलग अलग तत्व किस प्रकार से सीक्वेंस में, सीक्वेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम सीक्वेंस, से प्रभु जी, क्रम से। क्रम, हाँ, किस प्रकार से अलग अलग, मतलब एक क्रम से अलग अलग तत्वों की निर्मित होती है, ये इस अध्याय में दिया गया है। तो आगे दिया गया है कि काल के प्रभाव से जो महतत्व है, महतत्व मतलब सुप्त स्थिति, जिसमें कि सारा भौतिक निर्माण और सारे जीव, जो बद्ध जीव है, वो उसमें सुप्त अवस्था में स्थित रहते हैं। काल के प्रभाव से ये महतत्व, इसको एक्टिवेटेड किया जाता है। और इन दिस महतत्व द एनुलेट गुडनेस, सो द, हाँ, तो इस महतत्व से आगे निर्माण किस प्रकार से होता है कि ये महतत्व अलग अलग रूपों में विभाजित होता है। और एक मिनट, मैं जो काम की चीजें उतनी बताता हूँ आपको। हाँ, इस महतत्व से सबसे पहले 24 जो मूलभूत तत्व है, भगवद गीता अध्याय क्रमांक 7 में दिए गए भौतिक प्रकृति के जो 24 तत्व है, उसमें से सबसे पहले है फॉल्स ईगो। अभी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिथ्य अहंकार। मिथ्य अहंकार ये महतत्व से निकलने वाला सबसे पहला तत्व है। और उसके बाद क्या निकलता है, और ये जो मिथ्य अहंकार है ये अलग अलग गुणों के रूप में प्रकट होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस मिथ्य अहंकार से जो अगला तत्व बनता है, पहले सूक्ष्म तत्व बनते हैं और बाद में स्थूल तत्व बनते हैं। तो मिथ्य अहंकार से सबसे पहले मन तैयार होता है। और आगे चलकर, एक मिनट, सही से सुनो। प्रभु जी ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा वो ऊपर ये, ट्रांसलेट। हाँ, लेकिन मैं ना डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो, नहीं वो ऊपर 3 पॉइंट है ना प्रभु जी, वहां से अच्छा, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करता है वो एक मिनट, उस हाँ, साइड। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ, इसका हमारा एक स्टडी गाइड में एक क्वेश्चन है ना, भौतिक जगत की संरचना किस प्रकार होती है, तो ये उसी का उत्तर। करेक्ट। तो ये आप एक बार इसमें देख लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 10-12 ही श्लोक हैं। और
ये काफी विस्तृत रूप से आगे भी बताया गया है, लेकिन मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जिसमें संक्षिप्त रूप में आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाए। जैसे ये जो मिथ्य अहंकार है, इससे मन बनता है, और बाद में अलग अलग जो इंद्रिय है वो इससे जो रजोगुण है उससे प्रकट होते हैं, और ज्ञान और कर्म जो है वो इसी रजोगुण से आगे बनते हैं। और आगे जो अगला तत्व बनता है वो है स्काई, मतलब पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। तो आकाश जो बनता है वो साउंड मतलब ध्वनि के माध्यम से बनता है। और आगे बताया गया है कि आकाश से क्या निर्माण होता है, पार्टली मिक्स्ड विथ इटर्नल टाइम एंड एक्सटर्नल एनर्जी थस डेवलप टच। तो आकाश से जो स्पर्श का जो सेंसेशन है वो क्षमता तैयार होती है, और उसी से जो हवा है वो भी तैयार होती है। और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्व भी बनते हैं। और हवा और आकाश, इनसे आगे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और इससे आगे बनता है पानी, और हमारी टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, रुचि, स्वाद हाँ सॉरी, स्वाद स्वाद, स्वाद स्वाद, हाँ स्वाद। स्वाद समझने की क्षमता, ये आगे बनता है। पंच महाभूत में से 5 तन मात्रा आएगी, वो ही ना? हाँ हाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, एक मिनट। तो आप ये एक एक कर पढ़ सकते हैं प्रभु जी, माता जी। श्लोक क्रमांक 26 से लेके 10 श्लोक, तो इसमें पूरा सीक्वेंस दिया गया है। और जब हम इस अध्याय पर आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन और विस्तृत रूप से इसमें चर्चा। 26 है 36 है बाबू जी? 26 से लेके आगे पढ़ना है, ठीक है। 3.5.26 ऑनवर्ड्स, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। तो हम अभी आते हैं आज के चर्चा पर, अध्याय क्रमांक 3। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, और कुछ है क्या जो मैंने प्लान किया था। हाँ, और एक माता जी का प्रश्न था कि ब्रह्मा जी के रात के वक्त सारे जीवात्माएं कहाँ पर उपस्थित रहते। तो ये भगवद गीता में भी ये श्लोक आता है, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की जब रात होती है तब वो एक सुप्त रूप में, कॉम्पैक्ट रूप में भगवान विष्णु के शरीर में महत्त्व के रूप में स्थित रहते हैं, ठीक है। इतना ही बताया गया है ब्रह्मा जी के रात के वक्त। और जब ब्रह्मा जी का अगला दिन शुरू होता है, सुबह होती है, तब उनको उनके इच्छाओं के अनुरूप, मतलब पहले महतत्व में जाने से पहले जो भी उनकी इच्छाएं थी, भौतिक इच्छाएं, उनके अनुरूप उनको शरीर प्रदान किया जाता है। तो अभी हम आते हैं आज के श्लोक पर। तो हमने अब तक मेरे ख्याल से 11 जो अलग अलग भगवान के अवतार है, 22 अवतारों की सूची में से उनके बारे में चर्चा की थी। तो श्लोक क्रमांक 17 से शुरू करते, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्वन्तरं द्वादशमं धन्वन्तरं द्वादशम् त्रयोदशं त्रयोदशमेव च त्रयोदशमेव च अपाय यत्सुरानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया मोहिन्या मोहयन् स्त्रियः
हरे कृष्णा। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। भावार्थ 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो कभी कभी लोगों की ये गलत या देवताओं के प्रति या उनके भक्तों के प्रति ज्यादा इंक्लाइंट, ज्यादा फेवरेबल है। तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। हाँ, इस रूप से कि हम देखते हैं कि भगवान का जो अवतार है उसमें कहा गया कि इंद्रारी व्याकुलम रूपम मृडयंती युगे युगे, कि इंद्र और बाकी देवताओं के जो इंद्र अरी मतलब जो उनके शत्रु है उनका नाश करने के लिए भगवान एक के बाद एक अवतरित होते हैं। तो इससे तो पता चलता है हाँ, भगवान उनके ऊपर उनका ज्यादा स्नेह है। लेकिन एक प्रकार से ये भी है कि भगवान सारे जीवों के लिए समान है। किस प्रकार से? क्योंकि वो किसी जीव को डिस्क्रिमिनेट, रोकते नहीं है उनकी भक्ति मार्ग का पालन करने के लिए। इवन अलग अलग असुरों की जब बात आती है, जैसे माया दानव के बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि माया दानव जिनको भगवान कृष्ण मारना चाहते थे, जब उस माया दानव ने भगवान के भक्त अर्जुन उनकी शरण ली, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया, उसको नहीं मारा। तो भगवान की शरण प्राप्त करना या उनके भक्तों की शरण प्राप्त करना, इसके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ना नहीं है। हर कोई भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है और उनके स्नेह को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान सारे जीवों के लिए समान है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस समुद्र मंथन लीला के बाद जब अमृत प्रकट हुआ और सारे असुरिक गण जब उसको प्राप्त करना चाहते थे, तो भगवान मोहिनी रूप में सारे असुरों को मोहित कर कर देवताओं को पीने के लिए उन्होंने अमृत प्रदान किया। हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्दशम नरसिंहम चतुर्दशम नरसिंहम् बिभ्रदैत्येन्द्रपूर्जितम् बिभ्रदेन्द्रपूर्जितम् ददार कर जैरूरा दयाकरजैरूरा पेर काम कटक्रुध्यथा राधा रति रूपिणी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 4वें अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नरसिंह रूप में, हाँ नृसिंह रूप में 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप को बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़े लट्ठे को चीर देता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सारे जो भगवान के अवतारों की सूची है, इवन 10 अवतार भी आप समझ लीजिए या बाकी विस्तृत सूची, उसमें से श्रील प्रभुपाद जी काफी बार लिखते हैं कि 3 अवतार बहुत विशेष है। कौन से 3 है प्रभु जी, माता जी, कोई बताएगा? क्या दोबारा से पूछेंगे प्रभु? श्री रामावतार, हाँ, श्री राम, नरसिंह अवतार और भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वतः करेक्ट। तो इन 3 अवतारों में क्या विशेषता है प्रभु जी, माता जी? क्यों विशेष है ये 3 अवतार? क्या कॉमन है इन तीनों अवतारों में? भक्तों की रक्षा प्रभु जी। हाँ, अवतरित हुए मूल रूप से धर्म संस्थापना आता है, धर्म संस्थापना आता है। स्वयं भगवान आए प्रभु। हाँ, स्वयं भगवान तो आए, लेकिन इसका धर्म संस्थापना आता है प्रभु जी। वो तो करेक्ट, धर्म संस्थापनार्थाय बाकी भी कुछ कुछ अवतार हुए, भक्तों की लेकिन हाँ, तो इन 3 अवतारों में विशेष है कि ये तीनों अवतार विशेष रूप से
भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। आप पूछोगे कि प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में कहाँ से? प्रभु रामचंद्र जी का अवतार प्रकट होने से पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अलग अलग देवी देवताएं रावण की आसुरिक शक्ति से बहुत ज्यादा दुखी होकर, प्रभावित होकर उन्होंने विष्णु को ये प्रार्थना की थी भगवान के अवतरित होने के लिए। और उसी प्रकार से कंस से भी छुटकारा पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं ने कंस और बाकी जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय थे और जो जो राजा थे उनसे मुक्त होने के लिए भी जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर जब क्षीरोदक्ष है विष्णु के जो क्षीर सागर है, जो मिल्क ओशन है, श्वेत द्वीप, वहां पर जाते हैं तो उनके प्रार्थना सुनकर भी भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये जो 3 अवतार है, नरसिंह अवतार, प्रभु रामचंद्र और भगवान कृष्ण स्वतः, इनको विशेष माना जाता है सारे अवतारों की सूची में। हम आगे बढ़ते हैं। हम संक्षेप में ही चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी, माता जी, क्योंकि भागवतम में जब आगे जाएंगे तब इन सारे अवतारों पर विस्तृत रूप से चर्चा होने वाली है। श्लोक क्रमांक 19। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरं बले पदयात्रं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीपिष्टपम् हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। 15 अवतार में भगवान ने बोनु ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। हाँ हाँ। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूमंडल मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जब देना चाहते तब वे अपने अनंत भुजाओं से, असंख्य सारे हाथों से दे सकते हैं और हम 2 हाथों में वे सारा समाया नहीं जा सकता भगवान जब कोई भी चीज देना चाहते हैं। और उसी प्रकार से भगवान अगर कोई चीज लेना चाहते हैं तो हम 2 हाथ से कितना रोक पाएंगे। और यही मुद्दा बलि महाराज ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य की जो आज्ञा थी उसको ना मानने के लिए बताया कि अगर भगवान विष्णु उनसे कुछ मांगने आए हैं तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और वैसे भी सारी चीज जो हमारे पास है वो भगवान की ही देन है। तो इसलिए वो अवज्ञा करने के बाद, और बाद में ऐसे कहा जाता है कि वामन देव जी ने जब बलि महाराज अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 2 पग भूमि, 2 पग जगह में ही वामन देव जी ने पूरा ब्रह्मांड समेट लिया, तब बलि महाराज को एक प्राणी की तरह, एक पशु की तरह बांधा गया वरुण पाश से। तो फिर भी जो बलि महाराज है उन्होंने कभी एक बार भी ऐसे नहीं सोचा कि रिपेंट नहीं किया कि मैंने क्यों ये सारी जो दान है ये वामन देव जी को प्रदान किया। और कहा जाता है कि उसके बाद जब इस प्रकार से बलि महाराज जी को एक पशु के समान बंधा गया था पूरे उनके राज्य दरबार में, तब वहां पर प्रहलाद महाराज, बलि महाराज जी के जो ग्रैंडफादर, जो उनके दादाजी है, वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने वामन देव जी का काफी यशोगान किया कि आपने बहुत अच्छा किया कि इस बलि को इस तरह से बांध दिया, क्योंकि ये जो बलि था इसको अहंकार हुआ था कि ये सारी चीज मेरी है।
जबकि हम देखते हैं कि बलि महाराज वो आत्मसमर्पण का एक आदर्श उदाहरण है। नवविधा भक्ति में आत्मसमर्पण के लिए जो आदर्श भक्त का उदाहरण दिया जाता है वो बलि महाराज जी का दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी भगवान की डांट या भगवान के शुद्ध भक्तों से दी गई डांट, ये भी एक प्रकार से डांट नहीं होती, हमारी भक्ति में अनुकूल ही होती है, हमारी भक्ति में मदद ही करती है। और क्योंकि बलि महाराज जी ने इस प्रकार से उस समय अपने सत विवेक का अच्छा इस्तेमाल किया और पूरे प्रकार से वामन देव भगवान को शरण गए, तो वामन देव जी ने भी उसके बदले में आदान प्रदान करते वक्त बलि महाराज को सूतल लोक प्रदान किया, और वहां पर वो हमेशा मतलब इस ब्रह्मा जी के इस दिन के काल तक वो वहां पर एक द्वारपाल के रूप में बलि महाराज अपने भक्त की सेवा में वहां पर उपस्थित है। और बलि महाराज जी का नंबर भी है आगे आने वाले अलग अलग मनवंतर में इंद्र की रूप में पद भार संभालने के लिए। तो बलि महाराज भी लाइन में है इंद्र का पदभार संभालने के लिए अगले मनवंतर में। तो कहने का मतलब है कि भगवान के सेवा में अर्पण की गई कोई भी चीज कभी भी नुकसान नहीं हो सकती, और हमारी भावना बलि महाराज की तरह होनी चाहिए कि सारी चीजें भगवान की देन है, और अगर उनकी सेवा में हम कुछ लगा पा रहे हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अवतारे षोडश में अवतारे षोडश में ब्रह्मद्रुहो पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कूपीतो निक्षत्राम् अकरोन्महिम् हरे कृष्ण। लावण्यमयी हरणी माता जी, हरे कृष्ण। अवतार में भगवान ने प्रभुपति के रूप में सत्यों का 21 बार संहार किया, लेकिन वह ब्राह्मण यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे खेद थी। माता जी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो आ रहा है जी। हाँ हाँ, तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी, श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है कि ये अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जो कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वह बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि किस प्रकार से जो क्षत्रिय है उन्होंने हमेशा जो राज्य का कारोबार है वो चलाना चाहिए विद्वान बुद्धिमान ब्राह्मणों के निर्देशों के अनुसार। हम पृथु महाराज जी के पिताजी के कार्यकाल में देखते महाराज वेन कि वो अधर्म के मार्ग पर जब जो राज्य का कारोबार चला रहे थे और जो उनके प्रीस्ट जो उनको मार्गदर्शक थे उनकी बात बिना माने अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, तब उनको राज्य पद से निकाला गया। और इतनी नहीं, उनका वध भी, मृत्यु दंड भी उनको प्रदान किया गया। लेकिन तब शासन की जो व्यवस्था थी और ज्यादा बिकट हो गई। क्यों? क्योंकि जो चोर उचक के लोग थे उनको कम से कम पहले कोई ना कोई सम्राट तो था, अभी उनको शासन करने के लिए कोई सम्राट न होने के कारण वो ज्यादा और उत्पात मचाने लगे। और फिर वेन महाराज के शरीर से पृथु महाराज और उनकी अर्धांगिनी अर्ची, ये इनका जन्म हुआ जो कि एक शक्ति आवेश अवतार है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब परशुराम जो कि जमदग्नि जी के बेटे थे, उन्होंने जब देखा कि ये जो अलग अलग क्षत्रियों की पूरी रेस है वो अपनी शक्ति की वजह से इतने ज्यादा उन्मादित हो गए कि मार्गदर्शक जो है उनके मार्गदर्शन के हिसाब से शासन नहीं चला रहे, तो उन्होंने पूरे क्षत्रियों की
जो क्या कहते हैं कुल जो है उसको 21 बार इस पृथ्वी से नष्ट किया। और कुछ कुछ क्षत्रिय इसमें बच गए, जैसे महाराज दशरथ के बारे में कहते थे कि जब भी परशुराम क्षत्रियों का वध करने के लिए आते थे तब उनके कुछ मूल्य थे, कुछ नियम थे कि जिस प्रकार से उसमें से एक नियम था क्षत्रिय जिसकी शादी हो रही हो उसको वो नहीं मारेंगे। तो जब भी परशुराम जी आते थे एकदम गुस्से में क्रोध में, तो दशरथ महाराज एक रानी के साथ उनका विवाह होने की व्यवस्था कर देते थे। इस प्रकार से उनकी देखा जाए तो बहुत सारी, मेरे ख्याल से 300 से भी ज्यादा, 350 के आसपास उनकी रानियां थी, उसमें से 3 प्रमुख थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने यस मैम। अभी परशुराम के बारे में बताया, तो परशुराम जी जो राम भगवान के युग में आए थे, तो जब महाभारत हुई तो भीष्म थे, उनके भी गुरु परशुराम ही थे। तो ये परशुराम वो परशुराम अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। और भीष्म जो थे उन्होंने केवल परशुराम जी से जो मिलिट्री आर्ट, मार्शल आर्ट है उसका ज्ञान प्राप्त किया था, और शास्त्रों का ज्ञान बृहस्पति से प्राप्त किया था। ऐसे अलग अलग जो टॉप क्लास टीचर है उनसे भीष्म जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहने का मतलब है परशुराम की आयु इतनी बड़ी थी कि रामचंद्र जी के युग में भी थे और द्वापर में भी थे। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे वो तो अभी भी है। अभी भी है। प्रभु जी, वो वो तो तो अभी भी है। चिरायु है। हाँ, अभी चिरायु है। चिरंजीवी। चिरंजीवी है। और ऐसे बाकी भी भक्त है, जैसे बियर, क्या नाम था, जाम्बवन। जाम्बवन वो भी दोनों के कार्यकाल में थे, प्रभु रामचंद्र जी के और कृष्ण के भी। ठीक है, तो ये परशुराम जी का जो कैटेगराइजेशन आता है अलग अलग अवतारों की सूची में, वो शक्ति आवेश अवतारों में आता है। आप एक बार बाद में देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ततः सप्तदशे जाता दशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवत्यां पराशरात् अतः चक्रे वेदतरो शाखा चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः दृष्ट्वा पुंसः नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, अनुवाद पढ़िए। श्री श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक भाषाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य वो केवल हाइलाइटेड पार्ट पढ़िए मैम। जी जी जी। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, रुक अथवा अथर्व, और तब इन सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। तो जब हम श्रील व्यासदेव जी के बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे चौथे अध्याय से लेकर, तब ये मुद्दा काफी अच्छे से बताया गया कि व्यासदेव जी का पूरे मनुष्य कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से एक जो वेद थे उनको 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया, कलयुग की जो लोगों की जो मंद बुद्धि या सीमित बुद्धि देखकर, जिससे कि लोगों को इन वेदों को समझने में इजी रहे, अच्छा रहे। और केवल विभाजन ही नहीं किया, हर एक विभाजन के लिए उन्होंने अपने अलग अलग शिष्य को उन विभाजन जो है उसके इंचार्ज के रूप में स्थापित किया, जिससे कि उस वेदों के भाग को बड़े विस्तृत रूप से वो शिष्य आगे चलकर प्रस्तुत कर सके लोगों के लिए। तो ये श्रील व्यासदेव जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और ये वही व्यासदेव है जो सत्यवती माता के गर्भ से
अवतरित हुए, प्रकट हुए पराशर मुनि द्वारा। और सत्यवती वही व्यक्ति थी जिनके प्रति भीष्म जी के जो पिता थे महाराज शंतनु, वो आकर्षित हुए थे। और सत्यवती उनकी पत्नी होने के लिए, शंतनु महाराज की पत्नी होने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको डर था कि भीष्म बड़े होने की वजह से राज्य सिंहासन पर उनका ही अधिकार रहेगा और उनके बाद भी उनके पुत्र और जो वंश है उनका अधिकार रहेगा। तो भीष्म जी ने जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, बाद में फिर इनका जो बेटा था विचित्र वीर्य, वो अल्प आयु में ही वो मतलब वंश आगे बढ़ाने के लिए वो समर्थ नहीं था और अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो विचित्र वीर्य की जो अलग अलग पत्नियां थी, अंबिका, अंबालिका, तो इन्हीं सत्यवती माता ने, जिनके पुत्र श्रील व्यासदेव जी है, सबसे पहले विनती की भीष्म पितामह को, अंबिका, अंबालिका इनके द्वारा वंश आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसे मना कर दिया। और फिर सत्यवती जी ने उनके जो पहले पुत्र थे पराशर मुनि के द्वारा श्रील व्यासदेव, उनको विनती की कुरु वंश आगे बढ़ाने के लिए। और फिर धृतराष्ट्र, पांडु, इनका जन्म हुआ और एक दासी द्वारा विदुर जी का भी जन्म हुआ। तो हम देखते तीसरे स्कंद में जब मैत्रेय महर्षि और विदुर इनका संवाद जब आता है, तब मैत्रेय महर्षि विदुर जी को उनका यशोगान गाते कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, भक्ति मार्ग में आपको भक्ति के सारे तत्व बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप साक्षात व्यासदेव जी के वीर्य से निर्माण हुए हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन सारे महान व्यक्तियों का योगदान आध्यात्मिक या अलग अलग भक्तों के जीवन में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनके ऊपर भी काफी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे अध्याय क्रमांक 4 से आगे बढ़कर। श्लोक क्रमांक 22। नर देवत्वमापन्ना सूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। तो हमने ऊपर नरसिंह भगवान का अवतार देखा, यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का अवतार है। मीना माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे प्रभुपाद जी की जय। भगवान जी द्वारा 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। ये प्रभु जी तात्पर्य का भी हाईलाइटेड है। हम चर्चा करते माता जी इस पर, ठीक है, एक एक मुद्दा कर। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी का जो विशेष कार्य था कि सबसे पहले तो वो एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज का भी वो प्रार्थना हमने पिछले बार देखा था, जिसमें वो नरसिंह भगवान को प्रार्थनाओं में बताते हैं कि हे प्रभु, आप अलग अलग प्राणी, अलग अलग जीवों की योनियों में आप प्रकट होते हैं, जिससे मनुष्य अवतार में, मनुष्य रूप में प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में, और मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि, हयग्रीव इत्यादि अलग अलग योनियों में भी भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी के लिए विशेष रूप से समुद्र ने की हुई प्रार्थना यहाँ पर बताई गई है कि जब प्रभु रामचंद्र हिंदी महासागर में जब समुद्र पार करने के लिए ब्रिज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेतु प्रभु जी। हाँ, सेतु जब बनाना चाहते थे, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से 3 दिन उन्होंने समुद्र के तट पर तपस्या की, लेकिन समुद्र सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। और फिर प्रभु रामचंद्र गुस्से से
काफी गुस्सा हो गए, लाल हो गए, और उनके उस गुस्से की वजह से समुद्र के जो लहरें हैं वो काफी, समुद्र का पूरा जो पानी है वो उबलने लगा, और अलग अलग जो जलचर है उनको काफी दिक्कत होने लगी। तो समुद्र देवता खुद उपस्थित होते हैं प्रभु रामचंद्र जी के सामने, और वो उनकी की गई एक प्रार्थना बहुत विशेष है। वो कहते कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आपके लिए सेतु बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? आपको सेतु बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसे चलकर भी समुद्र को आसानी से पार कर सकते हैं। क्यों पार कर सकते हैं? क्योंकि आप अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में इस भौतिक जगत में असंख्य मात्रा में, असंख्य नंबर्स में जो ब्रह्मांड है उनका निर्माण करते हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों में अलग अलग ग्रह वो भी अपनी ऑर्बिट में, मतलब अपनी अपनी स्थिति में स्थित है, और वो वहां से कभी ढलते नहीं है, नीचे गिरते नहीं है। तो आपके लिए अगर ये असंख्य ब्रह्मांड बनाना संभव है, तो सामान्य सेतु बनाने की तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही चलकर मेरे पानी के सरफेस, जो पृष्ठ भाग है, उससे भी चलकर आराम से जा सकते हैं। लेकिन आप इस विशेष अवतार में एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए जरूर आपके नाम बल के बलबूते पर, आपके नाम के बल के ऊपर ये जो भी पत्थर फेंके जाएंगे वानरों द्वारा, उनको मैं अपने पानी में तैरने दूंगा। तो ये कोई विशेष बात नहीं, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए जरूर मैं ये सेवा निभाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि प्रभु रामचंद्र के लिए ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, सेतु बांधना या फिर वानर सेना की मदद लेना, या फिर हनुमान जी और हनुमान जी की तरह उनकी जो सर्च पार्टी, उनकी जो खोज करने के लिए, सीता मैया की खोज करने के लिए जो अलग अलग पार्टीज बनाए गए, अलग अलग जो गट बनाए गए, उसमें हम देखते हैं रामायण में कि 4 प्रकार के गट बनाकर उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। जैसे हनुमान जी के गुट में थे हनुमान जी, और जटायु के जो बड़े भाई, उनका नाम संपति था, संपाति। जी संपत्ति। संपाति। और ये बाली के जो बेटे थे अंगद, ये सारे अंगद। अंगद ये सारे थे, और ये थे जाम्बवन में भी थे। तो कहने का मतलब है कि एक से बढ़कर एक महारथी प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं थी इनमें से किसी भी भक्त की या सेवक की सेवा लेने के लिए। लेकिन क्योंकि उनको भक्ति में सेवा निभाने का मौका देने के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने एक सामान्य मनुष्य के रूप में ये भूमिका निभाई, प्रदान की। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी और एक चीज बताते हैं कि किस प्रकार से रावण की जैसे आसुरिक वृत्ति थी कि भगवान ने बनाए गए नियमों को लांघने की, उनको तोड़ने की उसकी मानसिकता थी। कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे रावण ने ऐसी सीढ़ी बनाने का प्रयास किया जिससे कि सामान्य व्यक्ति स्वर्ग को जा सके, जिसकी पात्रता भी नहीं है, जिसके पास उतनी पुण्य नहीं है, वो भी व्यक्ति स्वर्गलोक जा सके इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर कर। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी बताते कि आज के समय भी हम देखते कि जो अलग अलग साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ है, वे भौतिक जो उनके शोध है, संशोधन है, उसके बलबूते पर वो जो उच्च ग्रह है जैसे चंद्रमा इत्यादि, उस पर वो जबरदस्ती जाना चाहते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से जबरदस्ती अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो चंद्र तो शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो एक स्वर्गलोक का ही एक हिस्सा है, कि वो बहुत जो पुण्यवान आत्माएं है भौतिक उपभोग लाभ प्राप्त करने के लिए वहां भेजी जाती है। तो ऐसे चंद्रमा पर अगर हम भौतिक उपलब्धि के आधार पर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें केवल वहां पर अंधेरा और केवल वहां पर पत्थर, मिट्टी, इतनी ही चीजें हमें दिखेंगी, लेकिन वहां का जो ऐश्वर्य है वो कभी हम देख नहीं पाएंगे। तो भागवत में यहाँ पर बताया गया कि ये जो मानसिकता है कि भगवान के नियम के उपरोधिक कार्य करना
और उन नियमों को तोड़ मोड़ कर हमें जो भौतिक लाभ उपभोग चाहिए वो प्राप्त करने का प्रयास करना, यह एक आसुरिक प्रवृत्ति है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस राम सेतु के कुछ पत्थर आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर जो एग्जीबिशंस है उसमें ये तैरते हुए पत्थर भी हम आज भी देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एकोनविंश विंशति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यानी यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 22 अवतारों की सूची में भगवान कृष्ण का भी नाम दिया गया है, लेकिन उनका जो स्तर है वो 28वें श्लोक में कवर होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आप इसे मार्क कर दीजिएगा। आपको सभी को पता होना चाहिए कोट करने के लिए, अपनी समझ के लिए और इन जनरल भी शास्त्र समझने हेतु। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नाम्नां जनः सूतः कीकटेषु भविष्यति। राखी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। जब श्री प्रभुपाद जी की जय। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होते होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया फ्यूचर टेंस कहा गया है, वो प्रकट होंगे। क्यों कहा गया फ्यूचर टेंस? क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये बताया गया है शुकदेव गोस्वामी और बाद में सूत गोस्वामी द्वारा अराउंड कलयुग के शुरुआत में, मतलब 5000 साल पहले। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो अवतार अवतरित हुआ वो अवतरित हुआ है अराउंड 2600 साल पहले, 2600 साल पहले। इसका मतलब उनका अवतार अवतरित होने से 2400 साल पहले भविष्यवाणी भागवतम में की गई थी उनके अवतार के बारे में। और क्यों अवतरित हुए भगवान बुद्ध के रूप में? सम्मोहाय सुर द्विषाम। सुर मतलब जो देवता है और सुर द्विषाम, और सुर मतलब देवता या जो आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। और सुर द्विषाम मतलब ऐसे लोग जो ऐसे भक्तों का द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए, सम्मोहाय मतलब उन लोगों को मोहित करने के लिए जो कि भक्तों का द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक अनुष्ठान है, उसको बनाया गया है सामान्य से सामान्य बद्ध जीव को ग्रेजुअली मतलब क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, अंततः भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा कि उन शास्त्रों का आधार लेकर जो काफी सारे जो कर्मठ, जो बद्ध अवस्था में लोग हैं, वो उन शास्त्रों का गलत
आधार लेकर जो निष्पाप सामान्य जो पशु है उनका वध करते थे, इसके हेतु अलग अलग वैदिक यज्ञों के प्रयोजन हेतु या उससे उसके बहाने, और इस प्रकार से वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का गलत इस्तेमाल कर कर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सामान्य निष्पाप पशुओं का वध किया जाता था, हत्या की जाती थी। और उस हत्या से क्या होता था कि ये जो लोग हैं यज्ञों वैदिक संस्कृति का, वैदिक ग्रंथों का आधार लेकर ग्रेजुअली क्रमशः भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की बजाय उनका अधपतन हो रहा था, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे वैदिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का। तो ये जो फॉल डाउन या ये जो डिग्रेडेशन, ये जो अधपतन है कलयुग के कर्मठ लोगों का, वो देखकर जो बुद्ध है, भगवान है, उन्होंने बुद्ध रूप में अवतरित होने का सोचा ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए। और किस प्रकार से उन्होंने सम्मोहित किया ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को, उनको ये बताकर कि ये जो वैदिक ग्रंथ है जिसके आधार पर आप ये अनुष्ठान कर रहे हो, ये जो अलग अलग पशु हत्या के यज्ञ कर रहे हो, ये वैदिक ग्रंथ ही इनकी जो अथॉरिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? अथॉरिटीज मतलब अधिकार, अधिकारी। हाँ, ये वैदिक ग्रंथों की जो मार्गदर्शक तत्व है वो अधिकृत है ही नहीं। तो उन्होंने ही डिनाइड द वैदिक अथॉरिटी ओनली, उन्होंने जो वैदिक ग्रंथ के अधिकृतता है उसको नलिफाई कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से एक रूप से देखा जाए तो नास्तिकवाद का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इसके लिए एक प्रभु जी है अपने सुबोधिनी वाले, नाम क्या है प्रभु जी का? गौरांग प्रभु। गौरांग दर्शन प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते बुद्ध जी का अवतार समझाने के लिए। वो कहते हैं समझो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वो कहते हैं जैसे समझो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया समझो वाई एक्सिस। तो अगर ये जो दोनों एक्सिस का इंटरेक्शन है, तो प्रभु जी बताते हैं कि लोगों ने जाना चाहिए भक्ति के मार्ग पर आगे वैदिक ग्रंथों का आधार लेकर धीरे धीरे। लेकिन असल में क्या हो रहा है, वैदिक ग्रंथों के गलत इस्तेमाल वजह से वो उनका अधपतन हो रहा है, वो पशु योनि में भी उनको जन्म लेना पड़ रहा है, मनुष्य योनि से तो हो रहा है अधपतन। तो सबसे पहले उन्होंने जो अधपतन हो रहा है उसको निगेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो प्रचार प्रसार करना है वो वैदिक ग्रंथों का जो अधिकृतता है उसको ही उन्होंने नष्ट कर दिया। तो नास्तिकवाद का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और बाद में अलग अलग जो आचार्य आए जैसे शंकराचार्य, उन्होंने शून्यवाद तो सिखाया, लेकिन जो वैदिक ग्रंथ है उनकी अधिकृतता एक स्तर पर उन्होंने फिर से स्थापित की। और तो भगवान बुद्ध के बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने शून्यवाद सिखाया। फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद सिखाया, और द्वैतवाद सिखाया। और फिर मध्वाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद सिखाया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जिन्होंने अचिंत्य भेद अभेद तत्व सिखाया। तो कहने का मतलब है ये जो लोग लेफ्ट साइड पर मतलब अधपतन के मार्ग पर जा रहे थे, उनको रोकने के लिए भगवान अवतरित हुए और उन्होंने नास्तिकवाद सिखाया, मतलब कम से कम लेफ्ट साइड जाने से उनको रोका। और फिर अलग अलग जो आचार्य सब्सिक्वेंटली आए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि, उन्होंने फिर लोगों को सही रास्ते पर वैदिक ग्रंथों के आधार पर किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है और भगवान और जीव का जो संबंध है किस रूप से जाना जा सकता है, ये तत्व अलग अलग स्तर पर सिखाए। तो सबको क्लियर है प्रभु जी? प्रभु जी एक बार प्लीज रिपीट करिए ना ये कि बुद्ध ने तो नास्तिकवाद को रोका, नास्तिकवाद सिखाया। क्यों सिखाया? अच्छा, नास्तिकवाद सिखाया। हाँ, और फिर हाँ जी, वैदिक ग्रंथों का जो अधिकृतता थी उसको उन्होंने
नकार दिया, उसको उन्होंने नष्ट किया। तो एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, और ये हम बाद में भी शेयर करेंगे कि नास्तिकवाद और फिर शंकराचार्य अथॉरिटी ऑफ वेदास, और उन्होंने सिखाया शून्यवाद, और शून्यवाद को हम हिंदी में क्या निर्विशेषवाद सिखाया शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य। एक मिनट, विशिष्ट अद्वैत, सॉरी, फिलोसॉफी, और फिर मध्वाचार्य, द्वैत, और फिर लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अचिंत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली इन सारे आचार्यों ने एक एक कर कर सबसे पहले तो लोगों को अधपतन से रोका, एक इस प्रकार का तत्वज्ञान प्रस्तुत कर कर जो कि वैदिक तत्वों के विपरीत था। लेकिन जो बाद में आचार्य हुए, उन्होंने फिर वैदिक अधिकृतता को फिर से स्थापित किया, और जो भगवान और जीव इनका जो संबंध है, उस संबंध ज्ञान को फिर से स्थापित किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इन सारे अलग अलग जो तत्वज्ञान थे, उनको अचिंत्य भेद अभेद तत्व के रूप में प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से क्वालिटेटिवली, मतलब गुण के आधार पर देखा जाए तो हम और भगवान सिमिलर है, सच्चित आनंद है, लेकिन भगवान विभु है और हम अनु है। लॉर्ड इज इनफाइनाइट, वी आर इनफाइनाइटेसिमल। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग डाउन। ये थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, हाँ। और ये एक भगवान बुद्ध ने किया कि नास्तिकवाद सिखाया लोगों के अधपतन को रोकने के लिए। और दूसरी उन्होंने एक चीज की कि भागवत कहता है कि ही ट्रिक्ड पीपल इनटू सरेंडरिंग टू हिम, बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लोग भगवान कृष्ण के ही एक अवतार को शरण जा रहे थे, नास्तिकवाद का पालन करते हुए भी। तो इस प्रकार से उनको उतनी तो सुकृति कम से कम मिली। अगर वो बुद्धम शरणम गच्छामि भी पालन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान कृष्ण के ही अवतार को समर्पित कर रहे हैं। तो ये दो चीजें की उन्होंने, ठीक है। एक तो उनको अधपतन होने से रोका, और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए उनको प्रेरित किया। और बाद में देखते हैं जो जो बाकी आचार्य आए, इन्होंने ये जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी नास्तिकवाद है, इसको अलग अलग देशों में, मतलब बाहर के बाहर कर दिया इसको। जैसे हम थाईलैंड में देखते, चाइना में देखते, कंबोडिया में देखते, श्रीलंका में देखते, भारत के आजू बाजू भूटान में देखते, अलग अलग देशों में ये जो बुद्धिस्ट तत्वज्ञान है, काफी विस्तृत मात्रा में ये तत्वज्ञान अभी भी उपस्थित है। लेकिन भारत में ये जो आचार्य उसके बाद आए, रामानुजाचार्य विशेषतः, और मध्वाचार्य, और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने जो वैष्णव तत्वज्ञान है उसको फिर से स्थापित किया। हरे कृष्ण। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी, माता जी? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 25। अथासौ युग संध्याया दस्य प्राएषु राजसु
जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति हरे कृष्णा। जय किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेने और विष्णु यथा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु। हाँ, नहीं, हम चर्चा करते इस पर। तो कल्कि अवतार के बारे में भविष्य बताया गया है और श्रील प्रभुपाद जी जगह भी बताते हैं। एक मिनट। हाँ, संबल में ये अवतरित होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और वो युग संध्या का मतलब है 2 युगों का बीच में ओवरलैपिंग पीरियड। तो ये एग्जैक्टली नहीं, लेकिन और कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि समझो 2 से 5% वगैरह जो काल है दोनों युगों का ओवरलैपिंग पीरियड, वो कहा जाता है युग संध्या। तो उस युग संध्या में कलयुग के अंत में भगवान अवतरित होंगे कल्कि अवतार में। और वो कल्कि अवतार में जो भी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो बड़े होंगे उनको वो मार देंगे, नष्ट करेंगे। तो हाँ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक क्रमांक 26। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजः यथा विदासिनः कुल्या तरसः स्युः सहस्रशः। हरे कृष्णा। लक्ष्मी श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सारे ऋषि मनु देवता हे ब्राह्मणों। हाँ, हे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ब्राह्मणों, ही भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य भी प्रभु जी। नहीं, हम तात्पर्य पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हे नैमिषारण्य के जो शौनकादि ऋषिगण है, मैंने जो अभी आपको सूची प्रदान की है 22 अवतारों की, ये केवल सैंपल है। इसमें कई श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कई दूसरे महत्वपूर्ण अवतार जैसे हयग्रीव, हरि, हंस अवतार, कृष्णगर्भ, विभु इत्यादि इत्यादि, ये सारे इस सूची में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान कृष्ण के अवतारों की विस्तृत रूप से अगर सूची प्रदान करनी है तो पूरा भागवतम भी खत्म हो जाए, लेकिन वो सूची खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? सूत गोस्वामी एक उदाहरण, एक तुलनात्मक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरे सत्व निधेर द्विजः, निधि मतलब पूरे सागर जैसे, किस प्रकार से भगवान ये अलग अलग अवतारों के, असंख्य अवतारों के स्रोत है। जिस प्रकार से एक पानी का जो बड़ा स्रोत रहता है, जल स्रोत, उससे हजारों अलग अलग झरने भी निकले तो भी वो जो स्रोत है उसका पानी कभी कम नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान से प्राप्त, भगवान से अलग अलग निर्माण होने वाले जो अवतार है, इनकी भी सूची अनलिमिटेड, असीमित है, अगणित है। तो ये वो बताते हैं। लेकिन हम ये सिर्फ पढ़ेंगे केवल अनुवाद। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। दोनों में फर्क क्या है प्रभु जी, माता जी? अंश मतलब भगवान के प्रत्यक्ष रूप से अंश, एक विस्तारित रूप, एक
सीमित मात्रा में भगवान का विस्तारित रूप। लेकिन कला मतलब उन अंशों के फिर से विस्तारित रूप, उनको कहा जाता है कला। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, लॉर्ड कृष्णा's plenary portions and portions of his plenary portions। तो जैसे इस स्लाइड डेक में हमने देखा कि किस प्रकार से बलराम जी ये भगवान के विस्तार रूप है, लेकिन भगवान कृष्ण के विस्तार रूप है ये फर्स्ट क्वाड्रपल चतुर्व्यूह विस्तारित रूप, और उनके विस्तारित रूप से आगे विस्तारित रूप है जो सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन चतुर्व्यूह, जो सेकंड चतुर्व्यूह जो है। तो इस प्रकार से भगवान के अंश और उन अंशों की कलाएं हैं। ये अलग अलग मनु, देवी देवताएं, ऋषि, ये भी भगवान के ही अंश या उनकी कलाएं हैं आगे चलकर। लेकिन ये हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। केवल आज की चर्चा नहीं, हमारे आचार्यगण बताते कि ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 28, ये पूरे श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों की परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का मतलब क्या है? परिभाषा सूत्र का मतलब है कि बाकी शास्त्रों में, केवल भागवत में नहीं, बाकी शास्त्रों में अगर कोई भी श्लोक दिखे जो कि इस श्लोक से उसका अर्थ है वो हम कंसिस्टेंट नहीं है, इसके अनुरूप उस श्लोक का अर्थ नहीं है, तो दो चीजें करनी होगी। एक तो उस श्लोक का जो तात्पर्य है, उस श्लोक की जो समझ है, उस समझ को इस श्लोक के अनुरूप करवाना पड़ेगा जो आचार्य उनकी टिप्पणी द्वारा। अगर वो नहीं कर सकते तो उस श्लोक को छोड़ देना पड़ेगा। और इस श्लोक को सुपरसीडिंग का मतलब है, हिंदी में क्या कहते हैं हम? सुपरसीड मतलब सर्वोपरि। सर्वोपरि, हाँ, किसी भी दूसरे शास्त्र के श्लोक के सर्वोपरि इस श्लोक को समझना चाहिए। तो हम ये श्लोक एक बार दोहराते हैं, और आप सभी के पाठांतर के लिए, याद करने के लिए भी ये श्लोक बिल्कुल है। प्रभु जी, माता जी, इसको नोट कर लीजिएगा। एते चाम शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि एते मतलब अभी तक मैंने जो सूची आपको प्रस्तुत की है शौनकादि ऋषि, ये च मतलब और बचा हुआ बाकी भी। अभी तो मैंने बस आपको 22 अवतारों की सूची प्रस्तुत की है, लेकिन है असीमित। तो जो प्रस्तुत की है 22 अवतारों की सूची, और बाकी बचे हुए भी जिनको मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया, ये सारे मिलाकर क्या है? भगवान कृष्ण के अंश है, और उन अंशों के भी विस्तारित रूप में अलग अलग कलाएं हैं। मतलब लॉर्ड कृष्णा's plenary portions and portions of those plenary portions, भगवान कृष्ण के अंश और उन अंशों की आगे चलकर अलग अलग कलाएं। ये सारे अवतार है जो मैंने बताए और जो मैं बता नहीं पाया। लेकिन इन सारे अवतारों के, तू मतलब लेकिन, कृष्ण इन सारे अवतारों के भगवान स्वयं, इन सारे अवतारों में स्वयं भगवान कृष्ण ये इन अवतारों का स्रोत है। और वह कब अवतरित होते हैं? इंद्र अरि व्याकुलम लोकम, कि जब इंद्र और बाकी देवी देवताओं के जो एनिमीज, जो शत्रु है, उन शत्रुओं से जब सारे लोग व्याकुल हो जाते हैं, जब सारे लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उसका बंदोबस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अलग अलग युग में अवतरित होते हैं, इन सारे अलग अलग अवतारों से, जो मैंने बताया और जो मैं बता नहीं पाया। ये सूत गोस्वामी बताते हैं। तो इस श्लोक को आचार्य बताते हैं कि सारे श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र। तो हम थोड़ा सा अभी स्लाइड डेक पर जाएंगे
और कुछ स्लाइड्स देखेंगे। हाँ, तो अलग अलग आचार्य इस परिभाषा सूत्र को समझाने के लिए अलग अलग रूप से तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है अलग अलग स्तरों के माध्यम से, जैसे ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। लेकिन इन सारे स्तरों के ऊपर, मतलब जाने जाने वाले अलग अलग भगवान के जो स्तर है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण इन सारे स्तरों के ऊपर भगवान के रूप में और सारे अवतारों के स्रोत के रूप में निवासित है। और उसी प्रकार से भागवत में बताए गए जो 10 अलग अलग विषय है, उसकी भी व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही इन सारे अलग अलग जो विषय बताए गए भागवतम के, उसके स्वामी है। और दूसरे एक महत्वपूर्ण आचार्य है, ये आप देख लीजिएगा, एक मिनट। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी बताते हैं कि किसी भी संरचना में, मतलब किसी भी कंपोजिशन में जो विषय हमें ज्ञात है उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है, और उस विषय के आधार पर जो विधेय, मतलब जो हमें ज्ञात नहीं है, उसको उसके बाद, विषय के बाद प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो अलग अलग अवतारों की सूची प्रस्तुत की गई है सूत गोस्वामी द्वारा, उसके बाद भगवान कृष्ण का जो स्थान है उन सारे अवतारों के संबंध में वो बताया गया है उसके बाद में, उस अवतारों की सूची के बाद में। इसलिए ये जो अलग अलग अंश है, विस्तारित रूप है भगवान के, इनको जानने के बाद उनका स्रोत जानना, भगवान का स्तर जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा प्रभु जी, मतलब ज्यादा परेशान मत होइएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा ये जो आचार्यों ने टिप्पणी बताई गई है। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से जो कंक्लूजन है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट मतलब एक समान, उसमें संगतता रहती है। कि किस प्रकार से इस अध्याय का सबसे पहला श्लोक हमने देखा, जगृहे पुरुषम रूपम भगवान महदादि भी, कि किस प्रकार से भगवान अलग अलग रूप में खुद प्रस्तुत होते हैं इस भौतिक जगत में। और इस अध्याय का, तीसरे अध्याय का जो कंक्लूडिंग वर्स है सारे अवतारों की सूची देने के बाद, ये भी उसी बात को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ये अलग अलग अवतारों के रूप में, उनके अंश और कला रूप में अवतरित होते हैं। तो ये हुआ कंसिस्टेंसी। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी और एक संगतता बताते हैं कि किस प्रकार से भागवतम की शुरुआत जन्मादि अस्य यतः, इस एफोरिज्म से, इस यहाँ से शुरुआत होती है। और भगवान के 7 अलग अलग जो महत्वपूर्ण तत्व है, विशेषताएं है, उसकी व्याख्या श्रील व्यासदेव जी ने की है पहले श्लोक में। और जो श्रीमद् भागवतम का अंतिम जो श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। और एक मिनट, मैं पहला श्लोक एक बार आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, एक मिनट दीजिए। कंफ्यूजिंग है क्या प्रभु जी, माता जी? ये जस्ट आचार्यों ने दिया गया है हमें भगवान कृष्ण का स्तर, स्थिति अच्छे से पता चले। तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव पहले श्लोक के अंत में बताते कि ये सारे विशेषताएं भगवान की मैंने इसलिए बताई है हे श्रोतो, क्योंकि हम भगवान के ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित कर पाए। सत्यम परम धीमहि आई मेडिटेट अपॉन, मैं अपना ध्यान पूरी तरीके से भगवान के ऊपर केंद्रित कर पाऊं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का जप करना, जिससे कि सारे दुख नाश हो जाए और भगवान के उस नाम रूप को मैं नमन करता हूँ।
तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण विषय रहता है वो उस चर्चा के शुरू में भी प्रस्तुत किया जाता है और अंत में भी प्रस्तुत किया जाता है। उसमें एक सुसंगति मतलब कंटिन्यूटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। उसी प्रकार से इस अध्याय में भी जो पहला श्लोक है और जो परिभाषा सूत्र है, इन दोनों में हमें सुसंगति या कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी दिखाई देती है। तो ये आप बाकी जो उन्होंने विश्लेषण दिया है इस श्लोक को समझने के लिए बाद में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, माता जी, अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे। किसी का कोई सवाल है क्या प्रभु जी, माता जी, कि अभी तक जो सूची प्रदान की गई और किस प्रकार से समरी दी गई सूत गोस्वामी द्वारा कि किस प्रकार से एक बड़े जल के स्रोत से सहस्त्रशः हजारों झरने निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जल का स्रोत उतना ही असीमित रहता है। उसी प्रकार से भगवान से असीमित मात्रा में अंश और अलग अलग कला विस्तारित होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण पूर्ण अंश है, वो असीमित मात्रा में उपस्थित है। किसी हरे का कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। जैसे कि ये जो 4 युग होते हैं, हाँ ब्रह्मा जी की भी रात्रि 4 में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 जैसे रात का होता है ना हाँ ब्रह्मा जी का, तो कैसे देखिए, मतलब उसको डिफाइन करें? देखिए भगवत गीता में कहा गया है कि जो समय का कालावधि है, ब्रह्मा जी का दिन जितना लंबा है उतनी लंबी उनकी रात भी है। लेकिन उनके रात के चलते हुए सारा जो भौतिक निर्माण है वो सुप्त अवस्था में स्थित रहता है। वो एक्टिव को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सक्रिय प्रभु जी, सक्रिय हाँ, सक्रिय वो सक्रिय नहीं रहता, निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन कालावधि उतना ही है, लेकिन उसमें अलग अलग युग या सक्रियता नहीं रहती रात में उनके। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैं और यह तात्पर्य थोड़ा है, आप खुद एक बार देख लीजिएगा। और 2 श्लोक हम कवर करेंगे आज और फिर आज कंक्लूड करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में वक्ता कोई भी महत्वपूर्ण लीला भगवान के बारे में बताने के बाद उसकी फलश्रुति देते हैं। तो यहाँ भी सूत गोस्वामी फलश्रुति दे रहे हैं। अगर भगवान के इन सारे अवतारों की सूची हम अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें फल क्या प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप कहोगे कि आप हर एक श्लोक के लिए महत्वपूर्ण कह रहे हो, लेकिन 28वां सबसे महत्वपूर्ण है और उससे पहले जो समरी दी गई है वो भी महत्वपूर्ण है। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः तायः प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। चित्रा माता जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी सादर प्रणाम। धन्यवाद। जो कोई भी श्रील प्रभुपाद की जय, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत आगे बहुत धन्यवाद। हम इस पर चर्चा धन्यवाद। करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपना जीवन परिपूर्ण करने के लिए प्रभु जी, माता जी, हमें पंडित होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि जो भी हम सीखते हैं श्रीमद् भागवत से है या भगवत गीता से है, कितने अच्छे से हम हमारे जीवन में आचरण में लाते हैं, इस पे आधारित है हम हमारे जीवन में कितना जल्दी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि केवल अगर श्लोक क्रमांक 1 से लेके इस अध्याय के ये जो श्लोक है, जगृहे पुरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, वहां से लेकर एते चाम
कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भी हम अच्छे से समझेंगे ना, शक्त्यावेश अवतार क्या है, भगवान के अलग अलग अवतारों का विभाजन किस तरीके से है, उदाहरण क्या है, ये भी अच्छे से समझेंगे, सुबह शाम अगर पाठ करेंगे तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और ये ऐसी फलश्रुति आपको भागवतम में कई जगह मिलेगी। जैसे चौथे स्कंद में जब शिव जी प्रचेताज है, उनको रुद्र गीत सिखाते हैं, तो वहां पर भी शिव जी ये शुकदेव गोस्वामी फलश्रुति देते हैं कि जो भी कोई भगवान शिव जी ने, भगवान इसलिए बोल रहे, कभी कभी भगवान के महान भक्तों को भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भगवान नारद मुनि, शिव जी इत्यादि। तो शिव जी का भी ये जो रुद्र गीत है जिसमें भगवान के स्तर को अच्छे से बताया गया है, भगवान विष्णु के, उसको भी अच्छे से हम समझेंगे तो भी हम जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से फलश्रुति दी है भगवान के अलग अलग लीलाओं के बाद। जैसे पूतना के लीला के बारे में कहा गया है शुकदेव गोस्वामी द्वारा। अगर कोई उस लीला को अच्छे से पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको फिर से इस भौतिक जगत में आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है ये अतिशयोक्ति नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैजरेशन, ये प्रत्यक्ष रूप में फलश्रुति लागू है। अगर हम इन भगवान के जो भगवान के संबंध में जो ज्ञान है, उनकी लीलाओं के संबंध में जो ज्ञान है, उसको अगर हम याद करते हैं दिन प्रतिदिन, थोड़ा क्यों ना हो लेकिन अच्छे से समझ के हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो केवल वो छोटा सा भाग, एक श्लोक भी हमें भगवत धाम लेके जाने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए एक प्रेरणा है। इन सारे जो अवतारों की सूची हमने देखी और इन सारे अवतारों के बारे में जो हमने चर्चा की अलग अलग श्लोकों के आधारों पर, उन सारे श्लोकों को और इस सूची को अच्छे तरह समझने के लिए ये हमारी प्रेरणा है जो सूत गोस्वामी यहाँ पर हमें देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब वो भव बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये भी लिखा है यहाँ पर। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवत भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है अगर हमारा एटीट्यूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? व्यवहार प्रभु जी। दृष्टिकोण। ठीक है, अगर हमारा व्यवहार या दृष्टिकोण जो है उस चीज को समझने का, उसको अप्रोच करने का, अगर वो सही है तो हम में से कोई भी साधारण व्यक्ति भी जरूर भगवत धाम जा सकता है। तो इसी श्लोक के साथ साथ हाँ, हम और एक श्लोक लेंगे। ये भी प्रश्न एक माताजी द्वारा पूछा गया था कि ठीक है, ये श्लोक पहले हम पढ़ते हैं, बाद में उस प्रश्न पर आएंगे। एतद्रूपम भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। निर्मला माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान से रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ना है? नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे माता जी। तो मैंने कुछ दिनों पहले चर्चा करते वक्त ये कहा था कि विराट रूप जो है भगवान का, वो एक काल्पनिक रूप है।
और थोड़ा सा भक्तों को ये अचंभित करने वाला विधान लगा होगा, लेकिन यहाँ भागवतम में खुद बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो अलग अलग अवतार बताए गए पिछले श्लोकों में, ये अवतार शाश्वत अवतार है। शाश्वत मतलब आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से उपस्थित है, लेकिन जो विश्व रूप है भगवान का, यूनिवर्सल फॉर्म, ये आध्यात्मिक जगत में स्थित उपस्थित नहीं है। केवल भौतिक जगत में कुछ समय के लिए जो अल्पज्ञ मतलब जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको भगवान की समझ देने के लिए, प्रदान करने के लिए, भौतिक स्तर पर उनको समझने के लिए ये विराट रूप प्रस्तुत किया गया है भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में। लेकिन शाश्वत रूप से ये विराट रूप आध्यात्मिक जगत में उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये याद किसी माताजी ने पूछा था कि प्रभु जी आपने काल्पनिक कहा था क्या, तो मैंने कहा था हाँ काल्पनिक है, और उस कहने का आधार ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो इसके साथ साथ प्रभु जी माता जी हम आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, और मैं जस्ट इस 28वें श्लोक के लिए ही वेट कर रहा था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और कहीं भी आप किसी भी स्तर पर अगर कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हो तो हमारे कुछ भी बताने का जो आधार होना चाहिए वो शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, और विशेष रूप से शास्त्र का प्रमाण जो सर्वोच्च शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम में, वो आधार होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया परिभाषा सूत्र मतलब बाकी कोई चीज अगर इससे मिलती जुलती नहीं है तो इस परिभाषा सूत्र को हम प्राथमिकता देंगे हमारी समझ बनाने के लिए। तो इसलिए ये कंसेप्ट्स पता होना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी जो भक्ति रहेगी वो एक भावनिक स्तर पर रहेगी, वो प्रॉपर समझ के आधार पर नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। तो मैं भी कुछ अगर प्रश्न है तो हम यहाँ पर लेंगे। रूमा गोविंद शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते क्योंकि भागवतम है तो इस पे हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं, परंतु थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि प्रभु जी 21वें श्लोक में ये चीज हमने अपने भक्ति विषय क्लास में भी डिस्कस की थी कि जब 21वें श्लोक में हम भगवान के 17वें अवतार में पराशर मुनि के पुत्र श्री व्यास देव जी को पा रहे हैं, तो फिर भगवान राम और भगवान कृष्ण जो अवतार है, स्पेशली अगर हम भगवान राम अवतार की बात करें तो उनको यहाँ पर 18वां अवतार बताया गया है। देखिए श्रील व्यास देव देखो, जी ये पहले और उनको बाद ये में सारे अवतार सीक्वेंस में नहीं दिए गए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एकदम शुरू में ही ये चीज हमने शायद बताई थी कि ये सारे अवतार सूत गोस्वामी क्लियर करते कि ये साइक्लिकल मैनर में, जो भी मैं बता रहा हूँ एक तो संक्षिप्त सूची है और ये इसमें नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है। ठीक है माता जी। जी प्रभु। और एक प्रश्न प्रभु जी, संधि काल जहाँ आप समझा रहे थे तो वहां पर भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जैसे संधि काल जो होता है उसमें ब्रह्मा जी के दिन रात की क्या स्थिति होती है, मतलब उसको हम एग्जैक्टली कैसे समझे प्रभु जी, वो क्या काल होता होगा? हाँ, तो संध्या काल जो युग संध्या, जैसे हम अगर 4 युग देखेंगे यहाँ पर, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, तो और इनके तो ये हो गया दिव्य युग, मतलब चारों युगों को मिलाकर, और ऐसे 1000 दिव्य युग मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं। तो ब्रह्मा जी की शाम काफी दूर है, ठीक है, लेकिन कलयुग के बाद जब सत्ययुग चालू होने जाएगा उसके और कलयुग के जो ओवरलैपिंग पीरियड है, मतलब जो जॉइंट का पीरियड आप समझ लीजिए, इसके कुछ साल और इस सत्ययुग के आने वाले शुरू के कुछ साल मिलाकर युग संध्या बनती है। ठीक है, तो कलयुग के अंत के कुछ सालों में जब युग संध्या रहेगी तब कल की अवतरित होंगे, और उनकी क्रिया के बाद सारे असुरों का वध करने के बाद कलयुग समाप्त होगा, फिर से सत्ययुग चालू होगा।
ठीक है माता जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के शाम का कोई बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की शाम इस तरह के 1000 साइकिल होने के बाद शाम आएगी, उनकी शाम ढलेगी। ठीक है। और हमने 3 प्रकार के प्रलय पिछली बार चर्चा की थी। एक तो जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मा एंड ऑफ लाइफ, जब उनका जीवन काल खत्म होता है, व्हेन ब्रह्मा डे एंड्स, जब उनकी शाम ढलती है तब भी प्रलय होता है। और कभी कभी एक मनु से दूसरे मनु के ट्रांजिशन तभी प्रलय होता है, जीव गोस्वामी बताते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। तो एंड ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मनु, जो कि 14 मनु रहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो प्रलय एक युग से दूसरे युग जाते वक्त प्रलय नहीं बताया गया है। ठीक है माता जी। जी, जैसे अभी हम जब एक युग परिवर्तन को हम देख भी रहे हैं कि जैसे त्रेता से जो है द्वापर से डायरेक्ट धीरे धीरे करके कलयुग एंटर हुआ, तो वहां पर ऐसा कुछ विशेष घटित होता हुआ नहीं दिखाया गया, धीरे धीरे करके हो। तो इसी तरह से प्रभु जी फिर ये कलयुग के बाद फिर नेक्स्ट जो सतयुग होगा धीरे वो धीरे 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 करके एंटर होगा, उसमें भी ऐसा है ना? करेक्ट। तो उसमें भी अभी मैं ग्रेजुअली एग्जैक्ट ये तो नहीं बताना चाहता नंबर, बट समझो कुछ सैकड़ों साल तो दोनों के बीच में रहेंगे जब वो ट्रांजिशन चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो और कालिंदी प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ। मैं एक्चुअली भक्ति शास्त्री तक प्रभु जी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मैं कर पा रही थी। पर प्रभु जी मुझे ना भागवतम जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं ना मतलब शायद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिस्टमेटिक स्टडी किस तरीके से करूँ। मेरा कुछ डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है प्रभु जी, प्लीज थोड़ा सा गाइडलाइन दे दीजिए, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैं तब समझ पा रही थी या कर पा रही थी, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु जी इस कोर्स में बने रहने के लिए मैं किस तरीके के एफर्ट्स डालूं, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु जी इस बात से। तो सबसे पहले ये है ना माता जी कि इस शास्त्र को समझने के लिए काफी सारे दूसरे चीजें भी हमें मदद करती है। जैसे भक्तों का संग हम दिन प्रतिदिन बेसिस पर किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, और हम जप के लिए कितना अच्छा समय दे पा रहे हैं। तो वो भी एक चीज हमारी इस शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत अनुकूल है कि आप 2-3 चीजें नोट करने की कोशिश की। एक तो चैंटिंग अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, भक्तों का संग अच्छे से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और नियमित रूप से, मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ कि रेगुलेटेड रूप से कोई सेवा रख लीजिए। तभी ये जो भी हम सीख रहे हैं ना, ये थियोरी को रियलाइजेशन में बदलने में मदद होगी। नहीं तो ये क्या रहेगा, थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा। अब उसका भी फायदा है, ऐसे नहीं कि उसका फायदा नहीं है, लेकिन उसका फायदा कई बार ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इन 3 चीजों को जीवन में लाएं। रेगुलेटेड सर्विस, अच्छे से जप करना, और भक्तों का नियमित रूप से संग प्राप्त करना। नियमित रूप से मतलब मुझे आपकी दिनचर्या पता नहीं कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, लेकिन हो सके तो समय निकालने की कोशिश कीजिए मंदिर का भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए। हो सके तो समय निकालने की कोशिश कीजिए सुबह भक्तों के साथ जप करने के लिए। हो सके तो समय निकालने की कोशिश कीजिए घर में, आप इनिशिएटेड हो, आप दीक्षित हो, तो घर में भगवान के, गौर निताय के विग्रह रख के, उनकी छोटी क्यों ना हो, पूजा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, 15-20 मिनट, लेकिन वो नियमन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमन का मतलब है रेगुलेशन। वो अगर प्रभु जी नियम। मैं यहाँ ना मेरठ से हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर हाँ प्रभु जी हाँ। मतलब 5 डेज मेरी एंगेजमेंट रहती है यहाँ मंदिर में, मेरी अच्छा। सेवाएं रहती हैं 5 दिन की प्रभु जी। और मतलब रेगुलर जप और मतलब मंगला आरती वगैरह। विग्रह तो अभी हमने नहीं रखे हैं, जगन्नाथ जी अच्छा। के विग्रह मेरे यहाँ आ चुके हैं, तो वो अच्छा। प्लानिंग में हम लोगों ने स्थापित करने की। पर प्रभु जी बाकी प्रयास तो मैं पूरा करती हूँ, पर शायद जप वाले पॉइंट पे मैं भी शायद से प्रभु जी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है। लेकिन प्रभु जी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद भगवान की कृपा ही नहीं हो पा रही है कि मैं ऐसे मतलब जो संतुष्टि मुझे चल रही थी तब तक ना, वो अभी प्रभु जी डिस्टर्ब हो गई है। वो मैं उससे बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ कि मतलब मैं क्या करूँ, कृपा ही शायद नहीं हो रही है भगवान की या तो वैष्णव की। हाँ, तो कम से कम ये आपको लग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है माता जी।
कि कोई चीज ठीक नहीं चल रही, क्योंकि जब हम ये समझ पाएंगे तभी कुछ उपाय कर पाएंगे, है ना। और एक मिनट, हाँ, इसका रिकॉर्ड क्लास ट्रांसक्रिप्शन रूप में उपलब्ध है। तो आप अगर मुझे पूछेंगे कि सपोर्टिंग हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि शिला प्रभुपाद जी के